आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 18वें और केंद्रित होने के 6वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह विधि कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ। यही विषय के मध्य में आनंद। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। यह विधि कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। क्या तुमने किसी चीज़ को प्रेम पूर्वक देखा है? बेशक तुम्हारा उत्तर हाँ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह प्रेम पूर्वक देखना क्या होता है? क्या इसका अर्थ हम समझते भी हैं? किसी को कामना पूर्वक देखना वह अलग बात है। किसी को कोई प्रयोजन से देखना, कोई उद्देश्य से देखना, यह प्रेम पूर्वक देखना नहीं है। यदि तुम किसी चेहरे को या किसी शरीर को प्रेम पूर्वक देखते हो, लेकिन तुम उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें उस शरीर से कोई लाभ है या तुम उससे कुछ पाने की कामना रखते हो? तब तो यह कामना है, प्रेम नहीं। वासना का अर्थ है कि कैसे किसी चीज़ को अपने सुख के लिए उपयोग में लाऊं, और प्रेम का अर्थ है कि उससे मेरे सुख का कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि वासना कुछ लेना चाहती है और प्रेम कुछ देना चाहता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। यदि तुम किसी व्यक्ति को देखते हो और उसके प्रति प्रेम अनुभव करते हो, तो तुम्हारे मन में तुरंत एक विचार उठेगा कि कैसे मैं उस व्यक्ति को सुख दूं, खुश करूं। तुम उसकी मदद करना चाहोगे, आगे से आगे कुछ करना चाहोगे, तुम उसके लिए साधन बनना चाहोगे। प्रेम और वासना में यही फर्क है। प्रेम में तुम स्वयं साधन बनना चाहते हो और वासना में तुम सामने वाले को साधन बनाने की सोचते हो। प्रेम में सामने वाला महत्वपूर्ण हो जाता है और वासना में तुम स्वयं महत्वपूर्ण हो जाते हो। प्रेम हमेशा देना चाहता है और वासना हमेशा लेना चाहता है। प्रेम समर्पण है और वासना आक्रमण है। तुम क्या कहते हो इससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वासना में भी तुम प्रेम की भाषा का प्रयोग करते हो ताकि तुम सामने वाले को प्रभावित कर सको। और यह सब चीज़ इतनी बारीक है कि इसे आप समझे इससे पहले सब कुछ हो चुका होता है। इसलिए भीतर देखो और तब तुम अनुभव करोगे कि तुमने अब तक किसी व्यक्ति को या वस्तु को प्रेम पूर्वक नहीं देखा है। यहाँ एक और बात समझने योग्य है। अगर तुम किसी जड़ वस्तु से प्रेम करते हो तो वह वस्तु तुम्हारे लिए जीवित हो उठता है, वह एक व्यक्ति बन जाता है, और यह सब तुम्हारे प्रेम के कारण ही हो पाता है। और फिर वह वस्तु अन्य वस्तुओं की तरह नहीं होता, वह उनसे अलग हो जाता है, अनूठा हो जाता है। जब भी तुम किसी वस्तु को प्रेम पूर्वक देखते हो तो वह वस्तु व्यक्ति बन जाता है, वह व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है, वह जीवित हो उठता है। और इसके ठीक विपरीत भी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को वासना पूर्वक देखते हो तो वह व्यक्ति वस्तु बन जाता है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी जीवित व्यक्ति को मृत कर रहे हैं। यही कारण है कि वासना में विकर्षण होता है, क्योंकि कोई जड़ वस्तु नहीं होना चाहता, कोई मृत नहीं होना चाहता। जब तुम किसी चीज़ को या व्यक्ति को प्रेम पूर्वक देखते हो तो वह अनूठा हो जाता है, वह अलग हो जाता है। यह पुरस्कार मिलने जैसा है। जैसे लाखों लोगों के बीच किसी एक को यह पुरस्कार मिले, वह स्वयं को अनोखा समझने लगता है, गर्वित महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार किसी को प्रेम मिल जाए, वह भी अपने आप को अनोखा समझने लगता है, गर्वित महसूस करता है, वह जीवित हो उठता है। एक वस्तु बदली जा सकती है, उसकी जगह दूसरी वस्तु लाई जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वह वस्तु जड़ है और व्यक्ति के अपने गुण, संस्कार और कर्म होते हैं। जब तक तुम्हें कोई प्रेम ना करे, तुम्हें अपने अनूठेपन का एहसास नहीं होता और तुम स्वयं को वस्तु की भांति ही समझते हो। किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, यहाँ विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रेम पूर्वक देखते हैं या नहीं, क्योंकि आप जिन्हें भी प्रेम पूर्वक देखते हैं वह व्यक्ति हो उठता है। यह प्रेम पूर्वक देखना ही उसे व्यक्तित्व में ढालता है। प्रेम वस्तु को व्यक्ति बना देती है और वासना इंसान को वस्तु बना देता है। तो इस विधि के लिए कोई क्या करे? तो सबसे पहले आप अपने आप को भूल जाइए
और जैसे आपने किसी वृक्ष को देखा और आप अपने आप को पूरी तरह से भूल गए, अर्थात यहाँ पर वह वृक्ष तो रहे लेकिन आप न रहे, यहाँ पर मैं का कोई अस्तित्व ना रहे, और अपनी चेतना से गहरा प्रेम वृक्ष की ओर प्रवाहित होने दे और तब अपनी चेतना को एक ही विचार से भर जाने दे, या कहे तो आपकी चेतना का केवल एक ही लक्ष्य हो, और वह यह कि कैसे आप उस वृक्ष को अधिक से अधिक हरा भरा, अधिक से अधिक आनंदित और बड़ा होने दें। यह महत्व की बात नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं, यह भाव कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इस वृक्ष को बड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे एक विशाल वृक्ष बना सकता हूँ, कैसे मैं इसे हरा भरा व आनंदित कर सकता हूँ, यह भाव महत्व का है। इस विचार को आने दो और अपने पूरे प्राणों में गूंजने दो। अपने शरीर को और मन को इस विचार में पूरी तरह से डूब जाने दो और आप समाधि के स्तर पर चले जाओगे और वह वृक्ष व्यक्ति बन जाएगा। आगे यह विधि कहती है, दूसरे विचार पर मत जाओ, तुम जा नहीं सकते। अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो, अगर तुम किसी बाजार में हो और आप जिनसे प्रेम करते हैं वह भी उस बाजार में मौजूद है, तो आपके लिए वह भीड़ लुप्त हो जाएगी और केवल वह व्यक्ति ही आपको नजर आएगा जिनसे आप प्रेम करते हैं। यह जो भीड़ है वह वृत्त के परिधि की तरह है और जिनसे आप प्रेम करते हैं वह वृत्त के केंद्र की तरह है, और यही कारण है कि तुम दूसरे विषय पर जा नहीं सकते। आगे यह विधि कहती है कि यही विषय के मध्य में आनंद। तो जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ और तुम्हें स्वयं का होश न रहे, अर्थात तुम अपने को पूरी तरह से भूल जाओ और तुम्हें सिर्फ उन्हीं का ध्यान रहे, चिंता रहे जिनसे आप प्रेम करते हैं, अर्थात तुम्हारे प्रेम का केंद्र कोई दूसरा हो और तुम्हारी चेतना उसी में प्रवाहित हो रही हो, और इस करुणा और प्रेम के भाव से जब तुम सोचते हो कि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उसे आनंदित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्थिति में आप केंद्रित हो जाते हैं और आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। यह बात विरोधाभास लगती है क्योंकि सूत्र कहता है कि अपने को पूरी तरह से भूल जाओ, आत्म केंद्रित मत बनो और दूसरे में पूरी तरह प्रवेश करो। लेकिन आप स्वयं को भूल जाएं और केवल सामने वाला ही मौजूद हो, तो तुम्हारा केंद्रित होना कैसे संभव है? तो यह विधि कुछ इस प्रकार कार्य करती है। जब आप स्वयं को भूलकर दूसरे पर केंद्रित होते हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं को नष्ट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर तो होता है, लेकिन आपकी चेतना का प्रवाह दूसरे में होता है। अर्थात आप दूसरे को कैसे आनंदित करें? जब तुम्हारा मन दूसरे में संलग्न है तो तुम अपने भीतर मन रहित हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर विचार नहीं रह जाता और तुम्हारा यह विचार कि मैं क्या कर सकता हूँ यह भी जाते रहता है, और यह विराम बन जाता है। क्योंकि तुम अगर सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो तुम अब भी अहंकार की भाषा में सोच रहे हो। यह भी याद रखने योग्य है कि प्रेम में व्यक्ति असहाय हो जाता है। तुम सब कुछ करना चाहोगे, जिनसे तुम प्रेम करते हो उसे तुम सारा ब्रह्मांड दे देना चाहोगे, और अगर तुम सोचते हो कि तुम यह या वह कर सकते हो तो तुम अभी प्रेम में नहीं हो। प्रेम बहुत असहाय है, लेकिन यह बहुत सुंदर है, और इसी असहाय में तुम समर्पित हो जाते हो। प्रेम में तुम बहुत असहाय और असमर्थ महसूस करोगे। तुम जो भी करोगे वह तुम्हें इतना क्षुद्र और अर्थहीन लगेगा कि वह कभी भी पर्याप्त मालूम नहीं होगा। और जब कोई सब कुछ करना चाहता है और समझता है कि कुछ किया नहीं जा सकता, तब मन रुक जाता है और इसी असहायावस्था में समर्पण घटित होता है और तुम खाली हो जाते हो। यही कारण है कि प्रेम गहन ध्यान बन जाता है। अगर तुम सच में किसी को प्रेम करते हो तो किसी अन्य ध्यान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी प्रेम नहीं करता, इसलिए 112 विधियों की ज़रूरत पड़ी, और वह भी कम है। प्रेम कठिन है, एक तरह से असंभव। प्रेम का अर्थ है अपने को अपनी चेतना से बाहर निकालना और अपने अहंकार की जगह दूसरे को स्थापित करना। जैसे कि अब तुम नहीं हो, सिर्फ दूसरा है। जब आप अनुपस्थित होते हो
तब एक समय के बाद आप जिनसे प्रेम करते हैं वह भी अनुपस्थित हो जाता है और तब आनंद का जन्म होता है और यह ध्यान के कारण होता है। यहाँ एक और बात याद रखने योग्य है, मन सदा स्वामित्व करना चाहेगा क्योंकि वह यह सोचता है कि एक दिन जो आनंद मिला है वह रोज़ मिलना चाहिए, इसलिए वह स्वामित्व की सोचता है। लेकिन आनंद ही तब घटित होता है जब स्वामित्व का त्याग होता है और आनंद स्वयं के कारण घटता है, क्योंकि तुम दूसरे में इतना समाहित हुए कि आनंद घटित हुआ। अहंकार की अनुपस्थिति में आनंद फलित होता है। तो यही 18वां विधि था। यह विधि यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।